एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि दो स्पीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्पीयर्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड वेट 1000 न्यूटन आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ विड्थ 90 सेंटीमीटर, राइट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ए बी सी डी, इस पर आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल चैनल में स्फीयर रखे हुए हैं इनका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आप जब ड्रॉ करते हो तो उसको आइसोलेट कर देते हो कॉन्टैक्ट से। सपोज करिए दो स्फीयर हैं, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको आप पहले फोकस करोगे। सपोज करो इसका हमने पहले ड्रॉ किया फ्री बॉडी नंबर 1, राइट। तो जैसा कल आपको बताया था कि उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनको दिखा दो और प्रत्येक कॉन्टैक्ट से उसको हटा दो। आपने इसको आइसोलेट किया। अब देखिए यहाँ पर ये एक सरफेस है, तो ऑब्वियसली है यहाँ पर एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगा ऐसे इस स्फीयर पे, राइट। इस साइड में वो आपने आर ए नाम दिया, यहाँ पर ए था इसीलिए इसको सब आर सफिक्स ए कह दिया। अब दूसरा कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पर है, तो आप देखिए ये इस तरह से कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। तो ये इसको नाम हमने दिया आर बी। नेक्स्ट इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, आप जानते हैं, तो वो वेट हो गया 1000 डाउनवर्ड यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट है दोनों स्पीयर्स के बीच में यहाँ पर। तो जब आप हम पहले इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा जो रिएक्शन लगेगी वो आप काउंट करोगे। डी पॉइंट पर है तो इसको हमने नाम दे दिया आर डी, राइट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया और यहाँ पर फोर्स हो गए 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। जब हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका वेट डाउनवर्ड हो गया 1000। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है आर सी, तो जैसे इधर से इधर रिएक्शन लग रहा था वैसे ही उधर वाले सरफेस से आपको इधर रिएक्शन लगेगा। वो रिएक्शन हो गया आर सफिक्स सी, आपने वही नाम दे दिया। अब जिस तरह से इसने इस पर रिएक्शन लगाया था आर डी इस डायरेक्शन में, वैसे ही ये उतना ही रिएक्शन इस पर लगाएगा आर डी इस डायरेक्शन में, वो आपने यहाँ शो कर दिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब ये एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिलाया, यहाँ से ये ड्रॉप किया और ये सेंटर टू सेंटर इनको मिला दिया। तो आपको पता है कि जब ये सेंटर टू सेंटर है तो ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों की रेडियस को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ से ई एफ आपको मिल जाएगा 25 + 25 50, राइट। एफ डी प्लस ई डी 25 + 25 50 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगी, इधर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल होगी। तो जब इसको ड्रॉप किया तो ये हो गया 25 और ये हो गया 25, टोटल है आपका 90। इसमें से 25 और 25 ये माइनस हो गए तो ये बचा 40। जैसे बी एच मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एल के माइनस बी एल। एल के मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस इज 90, राइट, माइनस बी एल means this distance and this will be equal to its radius 25, again minus hk this distance and this will be equal to this radius 25, that is 40 सेंटीमीटर। अब इस एंगल को हमने अज्यूम कर लिया थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ट्राइंगल कौन सा है आपका ई एफ जी, तो बेस आपने कैलकुलेट किया, बेस एफ जी बी एच के बराबर होगा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज एफ जी अपॉन ई एफ 40/50, थीटा आ गया आपका 36.87 डिग्री, राइट, 36.87 डिग्री। तो यहाँ ज्योमेट्री यूज की और फिर इनके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की, राइट। अब देखिए लामीज थ्योरम ये कहती है कि मैक्सिमम 3 फोर्स के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा 1 2 3, यहाँ पर 3 फोर्स हैं, तो इस वाले डायग्राम में हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।
राइट। और लामिस थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर 3 फोर्स लगे हुए हैं आपके, लाइक दिस, दिस एंड दिस, तो इस फोर्स को अगर हम कह दें, जैसे ये सपोज करो F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ये एंगल आपका हो जाए अल्फा, ये हो जाए बीटा और ये हो जाए गामा, राइट। तो लामिस थ्योरम का मतलब है दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। ये लामिस थ्योरम होती है। तो सबसे पहले हमने लामिस थ्योरम को इसमें अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर 3 फोर्स हैं। तो सपोज करो हम यहाँ से ले रहे हैं आर डी, दिस फोर्स, राइट, अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। आप देखिए अदर 2 फोर्सेस क्या बचा, आर सी एंड 1000, और इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपने क्या लिखा, आर डी अपॉन साइन 90, राइट। अगेन आपने फिर इस फोर्स को कंसिडर किया आर सी, बाकी 2 फोर्स कौन से बचे, 1000 एंड आर डी। इनके बीच का एंगल आप देखिए, ये एंगल हमने थीटा कैलकुलेट किया है और ये 90 था, तो टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। दैट मीन्स हेयर आर सी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। अब नेक्स्ट फोर्स क्या बचा आपका, 1000, तो आपने 1000 और दूसरे फोर्स कौन से हैं, आर सी एंड आर डी, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, राइट। तो आपने लिखा 1000 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, किसी 2 को कंपेयर करना है। एक बार आपने इसको और इसको कंपेयर किया, फिर आपने इसको और इसको कंपेयर किया, राइट। तो पहले हमने इसको और इसको कंपेयर किया, तो हमने क्या लिखा, आर डी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कंपेयर करो तो एक फोर्स आप वो लो जो नॉन हो। तो अब आर डी इज इक्वल टू 1000 साइन 90 की वैल्यू हो गई इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, अपॉन, अब साइन पाई माइनस थीटा आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो साइन 36.87, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये सॉल्व होके आ गया 1666.67 न्यूटन, मीन्स हमें आर डी मिल गया, राइट। अब हमने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया, राइट। तो आर सी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। तो आर सी साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की यहाँ वैल्यू डायरेक्ट रख दी तो कॉस 36.87, राइट, इज इक्वल टू 1000 अपॉन साइन, अगेन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर सी आ गया 1333.33 न्यूटन। अब हमें आर सी और आर डी मिल गए, ठीक है। तो इस वाले एफ डी फ्री बॉडी डायग्राम में हमने लामिस थ्योरम अप्लाई किया, 3 फोर्स के लिए कर सकते हैं। लामिस थ्योरम क्या होता है वो आपको आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पर 4 फोर्स थे, तो हमने क्या किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो इस वाले फोर्स को रिजॉल्व कर लिया, इधर थीटा है तो ये हो गया आर डी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया आर डी साइन थीटा, राइट। तो अब इसमें हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, तो आप यहाँ से देखिए सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 पहले अप्लाई कर दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, algebraic sum of all components along y-axis and upward force considered positive and downward force is considered negative. तो RB is equal to, डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ से बढ़ा दिया, RD sin 36.87 प्लस 1000। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको RB मिल गया 2000 न्यूटन, राइट। दूसरी कंडीशन सिग्मा FX इज इक्वल टू 0, तो इधर फोर्स पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो आर ए इज इक्वल टू आर डी कॉस थीटा। डायरेक्ट इसको स्टेप एक एलिमिनेट कर दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 1666.67, सॉल्व सॉरी आर ए की और इनटू कॉस दिस, आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1333.33 न्यूटन, राइट। तो आज क्या देखा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। प्रत्येक बॉडी को आइसोलेट करिए, उसमें जो फोर्स दिख रहे हैं उनको शो कर दीजिए, और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस आएगा। दूसरा आपने ये देखा लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, 3 फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट।
तीसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे कल पढ़ा था वैसे सॉल्व किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू।